नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और करीब 15,670 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उनके द्वारा किया जाएगा। दोपहर करीब 12 बजे प्रधानमंत्री अडालज में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ करेंगे और दोपहर करीब 3:15 पर वो जूनागढ़ में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद शाम करीब 6 बजे वो इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन करेंगे और राजकोट में कई प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा उनके द्वारा। शाम करीब 7:20 पर प्रधानमंत्री राजकोट में अभिनव निर्माण कार्य प्रणालियों की प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे और इस महीने पीएम नरेंद्र मोदी का गुजरात का ये दूसरा दौरा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 62 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित अन्य कई नेताओं के नाम इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान होना है और भाजपा हाईकमान ने 2 मंत्रियों के हल्के बदल दिए हैं और बताना चाहेंगे कि एक मंत्री का टिकट कटा है और 10 विधायकों के टिकट कट चुके हैं। सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर का नाम सूची से गायब है। हालांकि उनके बेटे को धर्मपुर हलके से टिकट दी गई है। पार्टी ने जयराम सरकार में 2 शक्तिशाली जाने माने हलके भी बदल दिए गए हैं और भाजपा ने शिमला जिले के वरिष्ठ नेता राजधानी से लंबे समय से चुनावी पारी खेलते आ रहे हैं सुरेश भारद्वाज को प्रत्याशी बनाया है। इसी तरह से पार्टी के कांगड़ा से नेता और दबंग मंत्री राकेश पठानिया का हलका भी बदल दिया गया है। उन्हें इस बार नूरपुर की बजाय फतेहपुर से चुनावी समर में उतारा गया है। दक्षिण कश्मीर के हसनैन शोपिया में कन्नौज उत्तर प्रदेश के श्रमिकों पर हमला करने के आरोप में पकड़ा गया आतंकी इमरान बशीर गनई एक तलाशी अभियान के दौरान अपने ही साथियों की फायरिंग में मारा गया है और इस बात की पुष्टि स्वयं पुलिस ने की है। गनई पर फायरिंग करने वाले उसके साथी आतंकी अंधेरे का लाभ उठाकर वहां से भाग निकलने में सफल रहे। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हरमेन शोपिया में सोमवार की रात को कन्नौज उत्तर प्रदेश के रहने वाले 2 श्रमिक मनीष कुमार और राम सागर की ग्रेनेड हमले में मौत हो गई थी और उन पर ग्रेनेड फेंकने वाले आतंकी इमरान बशीर गनई समेत 2 आतंकियों को मंगलवार की सुबह पुलिस ने एक अभियान के दौरान गिरफ्तार कर लिया था। इमरान बशीर गनई ने पूछताछ में 2 कुख्यात आतंकियों दानिश और आबिद का नाम बताया था और दानिश और आबिद ने ही उसे श्रमिकों पर हमला करने के लिए कहा था। गुजरात विधानसभा चुनाव करीब है और इस बार आम आदमी पार्टी राज्य में जोरदार चुनावी अभियान चला रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल हों या फिर मनीष सिसोदिया, दोनों ने ही चुनावी अभियान की बागडोर संभाल रखी है और आम आदमी पार्टी का दावा है कि राज्य में पिछले 27 वर्षों से लोगों के पास बीजेपी के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब उनके पास आप के रूप में विकल्प है। इसके अलावा पार्टी दिल्ली के स्कूलों का उदाहरण देते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर काम करने के वादे के साथ प्रचार किया जा रहा है और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अहमदाबाद में एक चुनावी रैली के दौरान उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व के आरोप पर भी करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती चली आ रही है क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं था। इस बार लोगों के पास ऑप्शन है और जनता पूरी तरह से परिवर्तन को तैयार है। दिल्ली नगर निगम चुनाव का रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है और एमसीडी के 250 वार्ड के परिसीमन का कार्य भी पूरा हो गया है, जिसके बाद अब केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और दिल्ली नगर निगम में अब कुल 250 वार्ड होंगे, जिनमें से 42 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहेंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान अब जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। वहीं दिल्ली का राज्य चुनाव आयोग महिलाओं और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए सीट चिन्हित और आरक्षित करके नोटिफिकेशन जारी करेगा।
दरअसल केंद्र सरकार ने एमसीडी में सीटों की संख्या 250 तय की है और अब तक एमसीडी में 3 निगम मिलाकर कुल सीटें 272 थीं। वहीं अब कुल 250 वार्ड्स होंगे, जिनमें से 42 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं। वहीं केंद्र सरकार ने इसी अधिसूचना को 2 दिन पहले सोमवार को जारी किया था। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में आज नतीजे आने वाले हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर शशि थरूर, दोनों में से किसी एक नेता को आज कांग्रेस की कमान मिलने जा रही है। करीब 24 साल के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष गैर गांधी परिवार से होगा और वोटों की गिनती दिल्ली में स्थित कांग्रेस मुख्यालय में सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है। नतीजे दोपहर 3 बजे तक आसपास आने की उम्मीद जताई जा रही है और बताना चाहेंगे कि इसी सोमवार को देश भर में कांग्रेस के 9,000 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में वोट डाला था। देश भर में सभी बैलेट बॉक्स दिल्ली मंगाया गया था और सभी बैलेट बॉक्स को स्ट्रांग रूम पहुंचाया गया है। कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के एमएसपी जारी करके किसानों को बड़ी राहत प्रदान की थी और इसी कड़ी में एक बार फिर से केंद्रीय कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने रबी सीजन की 6 फसलों के लिए नए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने का फैसला किया और इतना ही नहीं, बैठक में रबी सीजन की प्रमुख फसलें गेहूं, चना, मसूर, सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 30 से 9% की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों और सूरजमुखी के नए न्यूनतम समर्थन मूल्यों की भी जानकारी दी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने आज जो 2022-23 के सीज़न के रबी की 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी निर्धारित किए हैं। रबी का सीज़न है और ये 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जो तय किया गया है वो उसी तर्ज पर है कि लागत प्लस 50% यानी कि 1.5 गुना ज़्यादा। लेकिन मुझे बताते हुए ये भी प्रसन्नता है कि जो 2018 के यूनियन बजट में जो इस सिद्धांत की घोषणा की गई थी, अगर आप आज देखेंगे गेहूं का एमएसपी 100% यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 100% ज़्यादा दुगना है। इसी तरह से सरसों का 104% यानी कि दुगने से ज़्यादा है, चने का 66%, मसूर का 85%, बारले का 60%, कुसुम का 50% यानी कि सारे ही 1.5 गुना से ज़्यादा हैं। आज जो वृद्धि की गई है वो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। ये जो हमारा रबी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं में 110 रुपये वृद्धि की गई है,
215 रुपये से बढ़ाकर इसको 2125 रुपये किया गया है। जौ को एक 100 रुपया बढ़ोतरी की गई जो 1635 से बढ़ के 1735 किया गया है। चना में 105 रुपये की वृद्धि हुई जो 5230 से बढ़कर 5335 रुपये अब किया गया है। मसूर में 500 रुपये की वृद्धि की गई है जो 5500 से बढ़ाकर 6000 रुपया किया गया है। रेपसीड जो सरसों 400 रुपये की वृद्धि की गई है, 5050 से बढ़ाकर 5450 रुपया कर दिया गया। और कुसुम में 209 रुपये की वृद्धि की गई है जो 5441 से बढ़ाकर 5650 रुपया किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। पर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।